दोस्तों, इस समय बॉर्डर पर चीन के साथ बॉर्डर पर क्या हालात हैं, बहुत गहमा गहमी बढ़ चुकी है। आज उसी के विषय पर ये मैं वीडियो आपसे शेयर करना जा रहा हूँ। बहुत चीन के जो भी एक्सपर्ट इंडिया में हैं, रक्षा एक्सपर्ट्स जो इंडिया में हैं, उन सब से बातचीत करने के बाद ये वीडियो आज मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। दोस्तों देखिए, भारत की बहुत बड़ी कामयाबी से चीन जो है बुरी तरह बौखलाया हुआ है और यही वजह है कि चीन बॉर्डर पर जो है वो जो तनाव है उसको बढ़ा रहा है। अपने सैनिक भी चीन काफ़ी ज़्यादा बढ़ा चुका है। देखिए, कई दौर की कूटनीतिक चर्चाओं के बाद भी भारत और चीन की जो सेनाएं हैं वो लद्दाख में जो तनाव चल रहा है वो अभी ख़त्म नहीं हो रहा है। दोनों ही तरफ, उधर चीन तो बढ़ा ही रहा है तो भारत भी पीछे इस समय नहीं हट रहा है। भारत भी चीनी सैनिकों की जितनी तादाद है उतनी भारत भी बॉर्डर पर लगा रहा है। दोस्तों, सबसे पहले वीडियो तो मैं शुरू करूंगा ही, बताऊंगा क्या है वो बड़ी कामयाबी और क्या एक्चुअल हालात हैं, लेकिन भारतीय सेना के लिए जय हिंद जय जवान आप ज़रूर अभी कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। ये प्रहरी हैं, ये देश के रक्षक, असली रक्षक यही सैनिक हैं जो डट गए हैं अब बॉर्डर्स पर चीन को भारत का लोहा मनवाने के लिए। देखिए, जो चीन की जो हमें दोनों देशों की जो एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल है मैं उसकी बात करता हूँ। ये लगभग 4056 किलोमीटर की ये बॉर्डर है जो दोनों देशों का है और इसमें इसको कहा जाता है एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल, LAC। तो ये देखिए, अभी थोड़ी सी जो राहत की बात जो है वो यही है कि ये LAC पर अभी तक कोई घटना नहीं घटी है। 22 मई को जो भारतीय सेना अध्यक्ष हैं जनरल MM नरवणे, उन्होंने भी लेह जाकर हालात का जायज़ा लिया। साफ है कि हालात 2017 में जो सिक्किम की सीमा पर 73 दिन तक चले डोकलाम तनाव से अभी कम गंभीर नहीं है, यानी डोकलाम से ज़्यादा गंभीर अभी बॉर्डर पर समस्या है। खबरों के मुताबिक गलवान नदी और पेंगोंग लेक के किनारे दोनों ओर हज़ारों सैनिक एक दूसरे के आमने सामने जमे हुए हैं। मैं खुद पेंगोंग लेक जा चुका हूं, मैंने खुद देखा है, मैं खुद चीन का बॉर्डर भी वहां से देख कर आया हूं। काफ़ी लंबा बॉर्डर है, लेकिन लेक के उस तरफ और इस तरफ अगर दोनों ही किनारों पर सैनिक, हज़ारों सैनिक हैं, डटे हुए हैं, जमे हुए हैं, तो यकीन मानिए कुछ स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर है और कुछ शायद बड़ा भी अब हो सकता है। गलवान घाटी में चीन की चीन है, गलवान घाटी में चीन ने बड़ी तादाद में अपने बॉर्डर डिफेंस रेजिमेंट के सैनिकों को जो है वो आगे की श्रेणी में खड़ा कर दिया, यानी आगे ले आया है। इसके साथ ही उनके रहने के लिए और काफ़ी भारी उपकरण भी वो आगे की तरफ अब चीन लेकर आ चुका है। कई सैटेलाइट इमेजेस में जो चीनी सेना की टैंक और गाड़ियां हैं वो अब साफ नज़र आ रही हैं। ये मैं आपको डराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन जो स्थिति है ये स्थिति मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन यकीन मानिए भारतीय सैनिक चीन की किसी भी नापाक हरकत का बहुत ही डटकर, बहुत ही तरीके से उसका जवाब देंगे। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ ये वीडियो सिर्फ भारतीय सैनिकों के लिए शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में दोबारा से कह रहा हूँ जय हिंद जय भारत आप ज़रूर लिखिएगा। देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ, जो चीन बेशक अपनी जो सेना की गाड़ियाँ और टैंक हैं वो साफ नज़र आ रही हैं सैटेलाइट इमेज पर। जो गलवान नदी और काराकोरम पहाड़ से निकलकर अक्साई चीन के मैदानों पर, ये जो नदी है ये अक्साई चीन के मैदानों से होकर बहती है, जिस पर चीन जो है 1950 के दशक से ही अवैध कब्जा करके बैठ चुका है। चीन पहले तो ये मानता रहा कि इस नदी का पूर्वी हिस्सा ही उसका है, लेकिन 1960 में उसने इस दावे को नदी के पश्चिमी किनारे तक बता दिया कि मेरा जो किनारा है वो सिर्फ अब पश्चिमी इलाके तक ही भी आ चुका है, पूर्वी नहीं बल्कि पूर्व पश्चिम दोनों ही नदी के इलाके हमारे हैं। जुलाई 1962 में दोस्तों, गोरखा सैनिक के एक प्लाटून ने जब गलवान घाटी में अपना कैंप लगाया तो चीनी सेना ने उसे घेर लिया। ये मैं जुलाई 1962 की बात कर रहा हूँ। ये 1962 के युद्ध की सबसे लंबी घेराबंदी थी। ये घेराबंदी 22 अक्टूबर तक जारी रही, यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, लगभग 4 महीने ये घेराबंदी जारी रही, जब चीनी सेना ने बहुत भारी गोलाबारी की और इस पोस्ट को उसने तबाह कर दिया। युद्ध के बाद भी चीनी सेना जो है उसी सीमा तक वापस गई जो उसने 1960 में तय की थी, यानी उसने अपना अवैध कब्जा बरकरार रखा।
चीन आज किस तरीके से अलग थलग पड़ चुका है कोरोना के मसले पर, ये पूरी दुनिया जानती है। लेकिन अब भारत के लिए पाकिस्तान कोई डरने वाली चीज़ नहीं है। पाकिस्तान तो हालांकि पहले भी कोई डरने वाली चीज़ नहीं था, लेकिन अब चीन है जो भारत को हर तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ जो क्लेम किए जा रहे हैं, ये जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये जो लाइन क्लेम लाइन एक कहा जाता है, ये लाइन भारतीय दावे के हिसाब से 2 किलोमीटर तक भारतीय सीमा के अंदर श्योक घाटी के पहाड़ के पास तक है। गलवान नदी के आगे श्योक नदी में मिलता है, जो पीओके में जाकर सिंध में मिल जाती है। ये वही नदी है गलवान नदी। गलवान नदी पर चीनी दावा उस दुर्बुक श्योक दौलत बैग ओल्डी, ये सड़क है, सड़क का नाम है ये, इसका नाम है जो मैं शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ, DSDBO। ये सड़क को खतरे में डाल देगा, जिसे भारत ने बड़ी मुश्किल से उठाकर 2019 में खोला था। बहुत मुश्किलें उठाई थी भारत ने इसे खोलने में, और अगर ये सड़क खतरे में आ जाती है, अगर ऐसा हुआ, तो लद्दाख में सबसे दूर स्थित सैनिक जो तैनाती दौलत बेग ओल्डी जो है वो अलग थलग पड़ जाएगी। यहाँ भारत ने 2008 में हवाई पट्टी पर पहली बार AN-32 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट उतारा था। उसके बाद C-130J सुपर हरक्यूलिस जैसे एयरक्राफ्ट भी यहाँ पर उतरने लगे हैं। यहाँ के कई हिस्सों पर चीन अपना दावा करता रहा है, और अप्रैल 2013 में यहाँ कई दिनों तक तनाव बना रहा था। इसलिए भारत किसी भी कीमत पर चीन का दावा मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। हालांकि भारत और चीन के जो सैनिक हैं, इनकी जो गर्मियों के बीच LAC पर कई बार झड़पें इनकी होती रहती हैं, लेकिन इस बार जो हालात हैं वो बिल्कुल ही अलग हैं। इसी की वजह है कि भारत का तेज़ी से LAC पर इंफ्रास्ट्रक्चर अब जो भारत बनाने लग गया है। भारत चीन के बीच 1962 में हुए युद्ध के 4 दशक से ज़्यादा समय तक LAC पर कोई भी सड़क या पुल नहीं बनाया गया था। ये एक ऐसी रणनीति के तहत किया गया था जिस पर आज यकीन करना मुमकिन नहीं है। ये रणनीति थी किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण ना करना, यानी एक तरह की ये मैं कहूँगा स्क्रॉच्ड अर्थ पॉलिसी इसको कहा जाता है, वो पॉलिसी थी। लेकिन 2006 में भारत ने अपनी रणनीति में बड़ा परिवर्तन करते हुए हिमालय के इलाकों में 73 रणनीतिक महत्व की सड़कें बनाने का काम शुरू कर दिया, और ये जो सड़कें थी इसका काम दिया गया बनाने का बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को, यानी BRO को। अब मैं आपको बताता हूँ, जो इनकी रफ्तार थी वो बहुत सुस्त थी, लेकिन 2014 में जब नई सरकार आई, BJP सरकार आई, तो इसने काफ़ी रफ्तार पकड़ ली। अब मैं आपको बताता हूँ कि जनवरी 2019 में LAC तक तेज़ी से साजो सामान पहुँचाने के लिए 21,000 करोड़ रुपए की लागत से 44 रणनीतिक महत्व की सड़कें बनाने की घोषणा की जा चुकी हैं। ये सड़कें पूरी LAC यानी लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में बनाई जाएंगी। लद्दाख में रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण दौलत बेग ओल्डी तक पहुंचने के लिए जो एक सड़क बनाई गई, वो लगभग 255 किलोमीटर लंबी रोड है। पिछले साल अप्रैल में यातायात के लिए इसे खोल दिया गया था। इस सड़क के जरिए डेपसांग मैदान, रूकी नाला होते हुए काराकोरम तक आसानी से बहुत कम वक्त में पहुंचा जा सकता है। यानी जो सफ़र 90 के दशक में 20 दिन में पूरा होता था, अब उस सफ़र को महज 12 घंटे में पूरा किया जा सकता है। दौलत बेग ओल्डी, जिसे भारतीय सेना सब सेक्टर नॉर्थ भी कहती है, यहाँ पर सैनिकों और साजो सामान पहुँचाने के लिए अब साल भर हवाई जहाज़ के बजाय सड़क का इस्तेमाल किया जा सकता है, जब से ये रोड बन गई है। तो सड़कों के अलावा 2017 में भारत ने LAC पर 17 रणनीतिक टनल बनाने की भी शुरुआत कर दी थी। ये टनल बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें लद्दाख लद्दाख तक पूरे साल आवागमन खोले रखने के लिए मनाली से लेह पहुंचने, बीच में लानचुंगला, बारालाचला और कई ऐसी चीज़ें पड़ती हैं, जैसे श्रीनगर भी इसमें टनल का एक हिस्सा होगा, क्योंकि यहाँ बर्फ़ पड़ जाती है तो सेना तक साजो सामान पहुँचाने में
काफ़ी मशक्क़त सेना को उठानी पड़ती है। तो ये बहुत ही बड़ा एक रणनीतिक फैसला लिया जा रहा है केंद्र सरकार द्वारा। लेकिन चीन अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, पहले BRO जो था यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो था, उसको खुद फैसला लेने के लिए जो तय रकम थी वो मात्र 7.5 करोड़ थी, जिसको अब सरकार ने बढ़ाकर 100 करोड़ कर दिया है। इसके साथ ही काम की रफ्तार बढ़ाने के लिए नई तकनीक और कुछ प्रोजेक्ट्स को आउटसोर्स करने जैसे भी फैसले अब लिए गए हैं, जिससे चीन बुरी तरीके से बौखला चुका है। यानी अब ये साफ है कि चीन अब अलग ही मंशा ले रखा है। चीन के, हमने जिस तरीके से बताया, चीन के आर्मी के जो व्हीकल्स हैं, जो टैंक्स हैं, अब सैटेलाइट से उनकी इमेज ली गई है। तो बहुत जल्द ही देखना बाकी है चीन और भारत जो है किस तरह से जो आमने सामने आ गए हैं सैनिक, इनको किस तरीके से ख़त्म करता है और दोबारा से एक सॉफ्टली एक अच्छा पड़ोसी की, हम ये कहेंगे चीन एक अच्छे पड़ोसी की तरह अपना व्यवहार जारी रखे। और आशा करता हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण लगी होगी। वीडियो शेयर करना फिर से कहूँगा आपकी जिम्मेदारी है दोस्तों। और फिर से भारतीय सेना के लिए जय हिंद जय भारत लिखना कमेंट बॉक्स में आप बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। तो मैं ध्रुव शर्मा अब आपसे इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद जय भारत, नमस्कार।